हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिनोनिम्स डिस्कस किए थे, यानी सिनोनिम्स पे हमारा फोकस था। और साथ साथ हमने एंटोनिम्स पे भी डिस्कस किया था, लेकिन फोकस हमारा किस पे था? सिनोनिम्स पे। सेम आज के लेक्चर में भी हम लोग सिनोनिम्स को ही फोकस में रखेंगे, सीखेंगे हम एंटोनिम्स भी। और लेकिन फोकस हमारा सिनोनिम्स पे रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आ रहा है देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस माने क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं ना, अचानक से हमारे मुंह से कुछ निकल गया, एकदम बिना कुछ सोचे समझे, मुंह से जबान से कुछ फिसल गया, या एकदम से अचानक से कोई काम हो जाए बिना सोचे समझे, अपने आप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए जैसे आप लोग बाइक पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, और अचानक से अगर कीड़ा आ जाएगा आपकी आंख के सामने, तो आंख अपने आप बंद हो जाती है। हम बंद नहीं करेंगे उसे, अपने आप हो जाती है। तो जो काम अपने आप हो जाते हैं, बिना सोचे समझे, बाय नेचुरल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी फटाफट एकदम से। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब हो जाएगा फटाफट, एकदम से, सहज, स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप होने वाले, जो खुद हो जाते हैं, उसे करना नहीं पड़ता है। ओके, ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो आपको इसका सिनोनिम बताना है। स्टडीड। स्टडीड माने क्या होता है? स्टडीड माने होता है मतलब जिसको पढ़ा गया हो, जिस पे अध्ययन किया गया हो, जो सोचा समझा हो। ये तो अपने आप हो रहा है ना बिना सोचे समझे, और इसका मतलब है सोचा समझा। तो ये इसका एंटोनिम तो नज़र आ रहा है, लेकिन सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। भाई, स्टडी माने क्या होता है? पढ़ना। तो स्टडी से ही बना है स्टडीड। और स्टडीड का मतलब होता है सोचा समझा, परखा हुआ, जिसपे आकलन किया गया हो वो। ठीक है ना, जिसपे विचार कर लिया गया हो, पूरा सुविचारित हो। नॉर्मल माने क्या होता है? सामान्य। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, बड़ी सामान्य बात है, साधारण सी, मामूली सी। स्पॉन्टेनियस माने क्या होता है? अचानक से हो जाना। ये सामान्य नहीं होता, ये असामान्य होता है, अचानक से जो हो जाए। जबकि इसका मतलब क्या है? सामान्य। तो ये इसका एंटोनिम तो था, लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है, याद रखें आप। ठीक है। कॉशियस। कॉशियस माने होता है चौकस होना, चौकन्ना होना, एकदम होशियार बनना। अब कोई इंसान अगर चौकस है, बिल्कुल अलर्ट है, तो वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जो अपने आप हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। वो सोच समझ के करेगा, बिल्कुल देखभाल के करेगा। तो ये कॉशियस भी कहीं ना कहीं एंटोनिम हो सकता था, लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है स्पॉन्टेनियस का। तो स्पॉन्टेनियस का सिनोनिम क्या बचा? वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री माने क्या होता है? ऐच्छिक, मतलब जो अपनी इच्छा से हो जाए, स्वेच्छा से हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने वीआरएस सुना होगा कहीं। वीआरएस। वीआरएस गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, वो लोग अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हैं। उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो वीआरएस में जो वॉलंटरी है, उसका मतलब क्या है? ऐच्छिक, अपनी इच्छा से जो काम करना हो, जो आपकी मर्जी से हो जाए। ठीक है, जो अपनी मर्जी से हो जाए, जो अपने आप हो जाए, जो स्वतः हो जाए, उसको बोलते हैं वॉलंटरी। ये वॉलंटरी वर्ड आपने शायद इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा। ठीक है ना, जहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी जिसे कहते हैं। तो मतलब जो इच्छा से, अपनी इच्छा से हो जाए। स्पॉन्टेनियस का मतलब जिसमें मर्जी ना लेनी पड़े किसी की, अपने आप हो जाए, यानी अपनी इच्छा से हो जाए। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? वॉलंटरी। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सेकंड वर्ड कौन सा है हमारे पास में। थ्राइव। अब थ्राइव का मतलब क्या होता है बच्चों? थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। फलना फूलना, बढ़ना, उन्नति करना। कहते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं ना, खूब फलो फूलो। तो उस आशीर्वाद में फलना तो सही है, लेकिन फूलो क्यों भाई? मोटा क्यों कर रहे हो? अदरक की तरह मत करो। फलना बोलो, फूलना मत बोलो, फलो फूलो। तो वो खैर मजाक की बात है, मैं मजाक कर रहा था आपसे, सॉरी। तो थ्राइव का मतलब क्या होता है? थ्राइव का मतलब होता है उन्नति करना, संपन्न होना, फलना फूलना, है ना, उन्नति करना, उन्नति करना, समृद्धि करना, फलना फूलना, ये थ्राइव का मतलब होता है। ठीक है, अब आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है। लैंग्वेज। लैंग्वेज माने होता है बहुत दुबला पतला, सिकड़ा हुआ, एकदम हड्डी टाइप इंसान, दुर्बल, मुरझाया हुआ। तो भाई, एक तो हो गया फलना फूलना, मोटा होना, तो उन्नति करना, और एक हो गया सूखा पतला। तो क्या ये एंटोनिम नजर नहीं आ रहा आपको इसका? बिल्कुल नजर आ रहा है ना। तो अगर ये इसका एंटोनिम है तो इसको काटो यहाँ से। फेलियर माने क्या होता है? विफलता। ये बहुत बड़ा फेलियर था, यानी ये असफलता थी, विफलता थी, न्यूनता कह सकते हो। तो थ्राइव माने होता है
तरक्की करना, उन्नति करना। जबकि फेलियर माने क्या होता है, विफल हो जाना। तो एंटोनिम तो नज़र आ रहा है लेकिन सिनोनिम नहीं है। डिटेरुएट, डिटेरुएट माने होता है कोई चीज़ घटना, कम होना, नष्ट होना, क्षीण होना। तो थ्राइव का मतलब क्या है, उन्नति करना, फलना फूलना। जबकि डिटोरेट का मतलब क्या है, घटना। तो भाई एंटोनिम तो नज़र आ रहा है लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है। अब गौर से देखें आप, लैंग्वेज इसका आंसर नहीं हुआ, फ्लरिश इसका आंसर नहीं हुआ, फेलियर नहीं हुआ, डिटोरेट नहीं हुआ। तो मान लो ना क्या आंसर बचा, फ्लरिश। फ्लरिश माने क्या होता है, फ्लरिश माने होता है फलना फूलना। व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ फ्लरिश, फलना फूलना, तरक्की करना, संपन्न होना, बढ़ना, संवरना, जो भी है मतलब पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। तो थ्राइव का यानी उन्नति करना, फलना फूलना, बढ़ना, इसका सिनोनिम क्या है, फ्लरिश है। बाकी तो नहीं थे। नेक्स्ट वो क्या देखते हैं हमारी कौन सी है, सिंपल है तो विक्ट्री। सबको पता है विक्ट्री माने क्या होता है, जीत, विजय, सफलता। ये इसके मतलब होते हैं विक्ट्री के। विक्ट्री माने क्या था, विजय, फतेह, जीत, या आपकी कहना चाहिए आपकी विजय होना, ये विक्ट्री है। अब आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है। फेलियर माने क्या होता है, विफल होना। जबकि विक्ट्री माने क्या होता है, सफल होना। भाई एंटोनिम तो था लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है। डेस्ट्रॉयड माने क्या होता है, नष्ट हो जाना, विफल हो जाना, बिल्कुल बर्बाद हो जाना। तो ये भी शायद विक्ट्री का एंटोनिम है लेकिन सिनोनिम नहीं है, क्योंकि विक्ट्री माने तो जीत है और डेस्ट्रॉयड माने होता है नष्ट होना, हारना। डिफीट सबको पता है क्या होता है, डिफीट माने होता है हार, पराजय। तो भाई विक्ट्री का एंटोनिम तो हो सकता है लेकिन सिनोनिम नहीं है। अब 3 कट गए तो क्या बचा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ट्रम्प। तो सही आंसर क्या आ रहा है इसका, ट्रम्प, ऑप्शन नंबर ए। अब ट्रम्प का मतलब क्या होता है, ट्रम्प का मतलब होता है विजय, जीत, सफलता, विजय पाना। और विक्ट्री का मतलब भी क्या होता है, जीत। तो इसका सिनोनिम सेम यही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी तीनों गलत थे, नहीं हो सकते थे। देखते हैं सेकंड लास्ट, विजिलेंट। आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसमें से विजिलेंस का मतलब क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना। यानी जो सतर्क रहता है उसे क्या कहते हैं, विजिलेंट। और सतर्कता को क्या कहते हैं, विजिलेंस। सतर्क होने का मतलब होता है अलर्ट होना, दिमाग से हर चीज़ पे निगरानी रखना, कहाँ क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ क्या गलत हो रहा है। यही तो काम होता है अपना सीवीसी का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का। तो विजिलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चौकस है, चौकन्ना है, सतर्क है। अब विजिलेंट का मतलब अगर चौकस है, चौकन्ना है, अलर्ट है, फोकस्ड है, तो आपको उसका सिनोनिम ढूंढना क्या होगा। देखिए नेग्लिजेंट माने होता है लापरवाह। क्या होता है बच्चों, नेग्लिजेंट को ना, लापरवाह। अब जो व्यक्ति चौकस है वो लापरवाह तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं विजिलेंट का एंटोनिम तो हो सकता था नेग्लिजेंट, लेकिन सिनोनिम नहीं है। केयरलेस, केयरलेस माने क्या होता है, लापरवाह, एकदम बेपरवाह इंसान, जो मतलब दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं करते किसी चीज़ की। अब विजिलेंट तो भैया चौकस होता है, ये तो रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि केयरलेस तो हो गया लापरवाह। तो ये शायद इसका एंटोनिम तो हो सकता है लेकिन सिनोनिम नहीं है। स्लगिश, स्लगिश माने क्या होता है, आलसी, एकदम मंद, लापरवाह, मंद गति से काम करने वाला, है ना, एकदम ढीला ढाला इंसान। तो स्लगिश माने क्या होता है, आलसी, मंद, ढीला ढाला, बेवकूफ़ टाइप इंसान। जबकि विजिलेंट तो भैया बड़ा फटफट फटफट काम करेगा, तेज़ी से काम करेगा। तो स्लगिश भी इसका एंटोनिम तो हो सकता है लेकिन सिनोनिम नहीं है। ना फोकस करें आप, नेग्लिजेंट माने लापरवाह, ये विजिलेंट का एंटोनिम है। स्लगिश माने आलसी, ढीले ढाला, ये भी एंटोनिम है। केयरलेस मतलब लापरवाह, ये भी एंटोनिम है। तो 3 कट गए तो मान जाओ ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अटेंटिव, अटेंटिव माने होता है एकदम चौकस, चौकन्ना, सतर्क, सावधान। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि विजिलेंट माने भी क्या होता है, चौकस या सतर्क, और अटेंटिव माने भी क्या होता है, सतर्क। सेम मीनिंग रख रहे हैं, इसलिए यही इसका सिनोनिम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज के लेक्चर का ये लास्ट है, देख रहे जो। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट। कोपियस, प्लीज़ फोकस करें इस पर। ये स्पेलिंग जो है ना, COPIOUS, कोपियस है। कोपियस माने होता है प्रचुर मात्रा, बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा, ठीक है। अब आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है। अगर कोपियस माने क्या होता है, प्रचुर मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा। जबकि मियाग्रे माने क्या होता है, बहुत कम मात्रा।
अल्प मात्रा, छोटा, पतला, तो कहीं ना कहीं प्रचुर मात्रा का उल्टा नहीं लग रहा है एक कम मात्रा? यानी ये एंटोनिम तो हो सकता है लेकिन सिनोनिम नहीं है, और हम फोकस किस पे कर रहे हैं? सिनोनिम पे। स्कैंटी, स्कैंटी माने होता है कम मात्रा, बहुत ज़रा सी मात्रा। या प्रचुर का मतलब तो होता है बहुत ज़्यादा, और स्कैंटी माने हो गया बहुत कम, तो एंटोनिम ही तो है इसका, सिनोनिम तो नहीं है ना। नेक्स्ट आता है आपके पास में स्केयर। स्केयर माने होता है, एक तो स्केयर का मतलब होता है डरा हुआ, भय में, किसी चिंता में, आई एम स्केयर्ड कहते हैं ना, मैं डरा हुआ हूँ। और स्केयर माने बहुत कम मात्रा भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। स्केयर का मतलब बहुत लो अमाउंट भी होता है, कम भी होता है, थोड़ा डर भी होता है, भय भी होता है इसका मीनिंग। तो स्केयर भी इसका एंटोनिम तो है लेकिन सिनोनिम नहीं है। अब मियागर इसका आंसर नहीं हो सकता, स्कैंटी नहीं हो सकता, स्केयर नहीं हो सकता, तो बस ऑप्शन नंबर सी एम्पल इज द राइट आंसर। एम्पल माने होता है बहुत अच्छी मात्रा, प्रचुर मात्रा, और कोपियस का मतलब भी क्या था? प्रचुर मात्रा। तो जब कोपियस का और एम्पल का मीनिंग सेम है, प्रचुर, बहुत अधिक मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा, तो यही तो एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते थे, ठीक है। तो जितने भी हम लोगों ने आज की बुक पढ़ी है, हम उसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला था स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मन होता है अचानक से अपने आप होने वाला, तो वॉलंटरी भी होता है अपने आप होने वाला, ऐच्छिक, तो इसका सही आंसर क्या था? वॉलंटरी। सेकंड हमारे पास में कौन सा था? थ्राइव। थ्राइव मन होता है फलना फूलना, उन्नति करना, तो फ्लरिश का मतलब भी यही होता है, फलना फूलना या उन्नति करना। तीसरा था विक्ट्री। विक्ट्री माने होता है जीत, और ट्रम्प माने भी क्या होता है? जीत, तो यही क्या इसका सही आंसर था। चौथा था विजिलेंट। विजिलेंट माने होता है चौकन्ना, चौकस, और अटेंटिव भी यही होता है, तो सी इसका सही आंसर था। लास्ट था आपका कोपियस, COPIOUS, कोपियस। कोपियस माने क्या होता है? बहुत प्रचुर मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा, तो इसका आंसर क्या था? एम्पल, ठीक है ना। जितने भी वर्ड्स आपने यहाँ पे सीखे उनकी हिंदी मीनिंग नीचे देख लेते हैं एक बार ज़रा, हिंदी में क्या है। पहला कौन सा वर्ड था? स्पॉन्टेनियस, और उसका ऑप्शन कहते हैं स्टडीड, नॉर्मल, वॉलंटरी या कॉशियस। तो देखिए स्पॉन्टेनियस माने क्या होता है, ये आगे आपके पास में वर्ड मीनिंग, आप इसे जरा गौर से देखिए। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, सहज, अपने आप होने वाला, ठीक है। स्टडीड माने क्या होता है? सोचा समझा, इच्छित या सुविचारित। जबकि नॉर्मल माने क्या होता है? सामान्य, साधारण, मामूली। हाँ, वॉलंटरी माने क्या होता है? ऐच्छिक या स्वैच्छिक, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस का सही आंसर क्या था? वॉलंटरी इज द राइट आंसर। कॉशियस माने क्या होता है? चौकन्ना, चौकस या बुद्धिमान, ठीक है। तो कॉशियस भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो आपकी चौकन्ना होगा, चौकस होगा, वो सोच समझ के काम करेगा, अपने आप स्पॉन्टेनियस उसके साथ कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कौन सा है? थ्राइव। देखो यहाँ पे था थ्राइव, ये रहा थ्राइव, और इसके ऑप्शंस क्या था आपके पास में? लैंग्वेज, फ्लरिश, फेलियर या डेट्रॉइट। अब आप देखिए इसका आंसर क्या था। इसका आंसर चेक करा हम लोगों ने, क्या है? थ्राइव। इसका आंसर फ्लरिश था। थ्राइव माने होता है फलना फूलना, उन्नति करना, बढ़ना। जबकि लैंग्वेज माने तो बहुत दुर्बल होना होता है, मुरझाना, क्षीण हो जाना। हाँ, फ्लरिश का मतलब होता है बढ़ना, संवरना, फलना फूलना। तो थ्राइव और फ्लरिश सेम मीनिंग रखने वाले सिनोनिम्स थे। फेलियर माने क्या होता है? विफल होना, असफल होना, ठीक है, न्यूनता में जाना। डिटरवाइट माने होता है नष्ट होना, खत्म होना, दूषित होना। क्या आंसर था उसका? थ्राइव का? थ्राइव का सही आंसर था फ्लरिश। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड आता है विक्ट्री। विक्ट्री माने क्या होता है? विजय, और ट्रम्प माने भी क्या होता है? विजय या जीत, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हुए। फेलियर माने होता है असफलता, कमी या हार, ये तो इसका एंटोनिम हो सकता था विक्ट्री का, लेकिन सिनोनिम तो नहीं है। डिफीट माने भी क्या है? हार या असफलता, ये भी एंटोनिम है किसका? विक्ट्री का, लेकिन सिनोनिम नहीं है। डेस्ट्रॉयड माने होता है नष्ट होना, खंडित होना, तो ये भी कहीं ना कहीं एंटोनिम तो है लेकिन सिनोनिम नहीं है। विजिलेंट माने क्या है? देखिए, चौकस होना, जागरूक होना, चौकन्ना होना। नेग्लिजेंट माने लापरवाह, बेपरवाह या असावधान। तो विजिलेंट का एंटोनिम था नेग्लिजेंट, लेकिन सिनोनिम नहीं था। स्लगिश माने क्या होता है? स्लगिश माने होता है आलसी, मंद गति से काम करने वाला, ढीला ढाला। हाँ, विजिलेंट का सिनोनिम कौन है? अटेंटिव, क्योंकि अटेंटिव का मतलब होता है सतर्क, सावधान, चौकस। और केयरलेस सबको पता है किसे कहते हैं? लापरवाह को, आलसी को, बेफिक्र को। तो ये तो कहीं ना कहीं भी सिनोनिम तो नहीं हो सकता था किसका? विजिलेंट का। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड था कोपियस। कोपियस माने होता है बहुत प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा। जबकि मियाग्रे माने क्या है? बहुत कम मात्रा, अल्प मात्रा।
तो ये कहीं ना कहीं सिनोनिम नहीं है किसका, कोपियस का। स्कैंटी माने थोड़ा बहुत, अपर्याप्त छोटा, ये भी सिनोनिम नहीं है। एम्पल माने क्या होता है, प्रचुर, और इसका मतलब भी क्या है, प्रचुर। तो कोपियस का सिनोनिम कौन है, एम्पल। और स्केयर माने क्या होता है, दहशत, भगदड़, हलचल या बहुत कम मात्रा। स्केयर माने बहुत कम मात्रा भी होता है। तो ये एंटोनिम तो है किसका, कोपियस का, लेकिन सिनोनिम नहीं है स्केयर। सिनोनिम कौन है इसका, एम्पल, AMPL, एम्पल। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आज के। वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप इच्छा से हो जाए, यानी वॉलंटरी। स्टडीड मैंने तो सोचा समझा था, नॉर्मल सामान्य। और कॉशियस, चौकन्ना। थ्राइव माने क्या था, फूलना फलना संपन्न होना। फ्लरिश इसका सही आंसर था। लैंग्वेज माने पतला दुर्बल होना। फेलियर माने विफलता। और डिटोराइट माने नष्ट होना, बर्बाद होना। विक्ट्री माने क्या होता है, जीत। और ट्रम्प माने भी क्या होता है, जीत। तो यही इसका सही आंसर था। फेलियर माने विफल होना। डिफीट माने हार। और डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना। विजिलेंट, विजिलेंट माने क्या होता है, चौकस, चौकन्ना, होशियार। नेग्लिजेंट, आलसी, लापरवाह, ये नहीं हो सकता। स्लगिश, एकदम पतला सुकड़ा, हार मानना, ढीला ढाला, है ना, ये नहीं हो सकता। अटेंटिव, ये है चौकस, ये सही था। केयरलेस माने लापरवाह, ये नहीं हो सकता इसका सिनोनिम। तो क्या आंसर था, अटेंटिव। कोपियस, बहुत अधिक मात्रा, बहुत प्रचुर मात्रा। तो एम्पल इसका सही आंसर था। मियग्र माने होता है बहुत कम मात्रा, अल्प मात्रा। स्कैंटी माने होता है बहुत छोटी मात्रा। और स्केयर माने भी कम ही होता है, बहुत कम मात्रा। तो एम्पल माने होता है प्रचुर, यही इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के वर्ड्स, उसके हिंदी मीनिंग्स। और यहाँ इसी के साथ वोकेबलरी आज की हम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।